सलाम मुन्नीताई। नया बच्चा लाई है मैं, किसी को चाहिए क्या? मुझे चाहिए। बिना माँ के बच्चे की कोई मदद करो साहब, इसके दूध के पैसे दे दो साहब। ये ले, भगवान आपका भला करे साहब। पापा इधर देखो, मैं यहाँ हूँ। पापा इधर देखो। बाबा, आज परीक्षा है। हाँ, आपकी भी और मेरी भी। माधव मेरी संतान है, पर हम सब आपकी संतान है ना। माधव की सलामती के लिए मैंने ये अखंड ज्योति जलाई है। ये दिया 24 घंटे जलता रहेगा और मैं इसके सामने बैठी रहूंगी। 24 घंटों के बाद अगर माधव मेरी गोद में नहीं आया ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। सुपर मम्मा। आज मैं आगे, समाना है पीछे। एक मिनट भाई, दवाई का टाइम हो गया लगता है। ये लो, फिलहाल पानी पी लो, दवाई बाद में देता हूँ। क्या हुआ क्या? लैपटॉप है पीछे। आज मैं ऊपर, लैपटॉप है पीछे, फाइल है पीछे। क्या हो क्या रहा है? क्या हुआ इतना, मतलब इतनी क्या खुशी है? सखी मैडम बताएंगी। बोलो। डैडी, 2 हफ्तों बाद हमने विद्या काकी को खुलकर हंसते देखा है। क्या बात कर रहे हो? यस। अरे सुपर! दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। यस। एक काम करते हैं, मनोज दादा और विद्या को यहाँ खाना खाने के लिए बुलाते हैं। बिल्कुल बुला सकते हैं। हाँ? पर वो आएंगे नहीं। क्यों? वो क्या है ना, मनोज दादा और विद्या मूवी डेट पर जा रहे हैं और उसके बाद डिनर डेट पे जा रहे हैं। भाई शपथ, क्या बात है। दादा सॉलिड रोमांटिक हो गया है। हाँ? Yes. डिनर डेट। हाँ। तो क्यों ना मैं, मतलब उसका छोटा भाई, अपनी बीवी को लेकर कॉफी डेट पर चला जाऊं। सुपर आइडिया डैडी। है ना, रोमांटिक कॉफी डेट। व्हाट डू यू से प्रियतम? प्रियतम, बिल्कुल जा सकते हैं हम कॉफी डेट पर एक समस्या है। क्या? वो क्या है ना कि हमारे पास 2 नन्हे बालक हैं। उनका ध्यान कौन रखेगा? ये बड़ी बालिका ध्यान रखेगी। ऑफ कोर्स डैडी। अरे बाप रे, इतना क्या? अच्छा, इसी बात पर बालिका यहाँ से दफा हो जाओ। मम्मी पापा थोड़ा रोमांटिक होना चाह रहे हैं। कमाल है। हाँ? बस बहाना चाहिए इनको, नहीं बैठी रहे। क्यों बहाना क्या? हेलो, मैं आज से 50 साल बाद भी, ओके, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, तब भी मैं रोमांटिक ही रहूंगा। मैं कहूंगा आई लव यू वंदू रानी। सो व्हाट इफ यू आर सखी के बच्चों की नानी? ओह हेलो। हे माधवी, कैसी है बच्चा तू? भूख लगी है? ओ ले। रुका, मुझे फोन आया, मैं लेती हूँ। हेलो, बोल बोल किशोरी। अरे भूलूंगी कैसे तुझे मैं? बस टाइम ही नहीं मिलता है ना, 3 बच्चों को संभालना पड़ता है ना। अरे विद्या के जुड़वे और राजू के पापा वो बच्चों से कम है क्या? वो भी तो है ना। अच्छा वो रहने दे, तू बात बता मुझे, तू बच्चों से मिलने कब आएगी? देखा माधव, इसे कहते हैं फैमिली पावर। मम्मी को संभालने के लिए पूरी फैमिली एकजुट हो गई। सिर्फ फैमिली ही नहीं सिस्टर, सोसाइटी की एक्सटेंडेड फैमिली भी सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये दादी अपने फ्रेंड से बात करने में बिजी है। क्यों? अगले महीने क्यों? जल्दी से आ जाना। दादी का अटेंशन हमारी तरफ लेने का एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया? ये देखो। हाँ। अरे वो रोना शुरू कर दिया, देख माधवी भी तुझे बुला रही है, वो रो रही है। जल्दी से आ जा। हाँ? मैं बाद में फोन करती थी। हाँ। ओली मेरा बच्चू, ओली मेरा बच्चू। ना। दादी, दादी बचाओ, ये औरत मुझे
बच्चे किडनैप करके ले जा रही है। दादी! सुला दो तुझे बेटा, आजा आजा मेरा बच्चा, आजा। माधव, माधव, माधव कहाँ गया? प्रेम में माधव नहीं है। सुनो, या, पता नहीं वो प्रेम में माधव के साथ माधव था। माधव नहीं है, प्रेम में माधव नहीं है। देखो ढूंढो। क्या हुआ काकी? आपने देखा किसी को लेके जा? आपने देखा कि किसी को लेके जाते हुए? तिवारी, माधव नहीं है प्रेम में। अरे माधव नहीं है प्रेम में। अरे माधव, अरे ये कैसे हो गया काकी? मैं माधवी रो रही थी तो मैं उसे कंधे पे लेके इस तरफ गई थी। पता नहीं कोई माधव को उठा के लेके गया। शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए। हो सकता है कुछ सोसाइटी का ही मेंबर उसको खिलाने के लिए लेके आओ। ढूंढो। हाँ मैं ढूंढता हूँ। देखो देखिए अभी ढूंढिए। मेरा फोन कीजिए ना कहीं पे। किसी ने देखा क्या माधव को? माधव। दादाजी, आपके 100 रुपए गिरे हुए मिले। मेरे? हाँ। ओ, लगता है मोबाइल निकालते वक्त गिर पड़ा है। थैंक यू बेटा। यू आर वेलकम दादाजी। ए मंगेश, रुको जरा, ये ले। ये क्या दादाजी, 100 रुपए देने के लिए आप 200 रुपए का बख्शीश दे रहे हो? ये बख्शीश नहीं बेटा, पुरस्कार है तुम्हारी ईमानदारी का। अच्छा दादाजी, बोलो। मुझे आपसे कन्फेशन करना है। बोलो बोलो। मैंने ना कई बार दादी के भोलेपन का फायदा उठा के पैसे हैं थे, यही ना? कई बार तो मैंने भी देखा है। आपने देखा है? तो आपने कभी कुछ बोला क्यों नहीं? इसलिए बेटा कि एक न एक दिन मुझे यकीन था तुम खुद आकर के मुझे बताओगे। बताया तुमने? I'm sorry दादाजी। आपने जो बात मुझे बिना बोले समझाई वो मैं समझ गया, और मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। आपसे एक बात और कहूं? बोलो बोलो। मैंने कई बार 1000 2000 चालाकी से ऐंठे, लेकिन जो खुशी मुझे आज ये 200 रुपए पाकर मिली है वो मुझे आज तक नहीं मिली। है ना? मैं राधिका का फोन है, मैं राधिका को तुम्हारी ईमानदारी के बारे में बताऊंगा, बड़ी खुश हो जाएगी। हाँ बोलो राधिका। क्या हुआ राधिका, रो क्यों रही हो? क्यों, क्या हुआ? राजू के पापा जल्दी आइए गार्डन में, माधव मिल नहीं रहा है। क्या हुआ? क्या माधव मिल नहीं रहा है? क्या? ठहरो, मैं अभी आ रहा हूँ। माधव मिल नहीं रहा है। माधव छोटा बच्चा करके पूछ लो, किसी को फोन करके पूछ लो। साहब साहब साहब, माधव देखो माधव मिल गया क्या? नहीं मासी, मिला नहीं है, पर आप टेंशन मत लीजिए, मिल जाएगा। साहब पूरा गार्डन छान मारा, नहीं मिला। अरे तिवारी, तो आसपास की सोसाइटी में देखो, पूछो, लोगों से पूछो, जल्दी जल्दी। माय गॉड। देखो सुन, बच्चा अपने आप तो पालने में से उठ के नहीं चला जाएगा ना? है? हाँ, किसी ने पक्का बच्चे को उठाया है। हाँ। ओह माय गॉड। चल मासी से पूछते हैं। चल। मासी, ठीक से याद कीजिए, क्या कोई पालने के पास आया था बच्चे को खिलाने के लिए, उसे लेकर गया? याद कीजिए। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना पता मेरी पीठ के रहा, मुझे नहीं पता कौन लेके गया, मालूम नहीं कौन लेके गया।
माय गॉड, वरना भाभी को बताना पड़ेगा। आराम से हाँ राधिका, 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 माधव नहीं मिल रहा, पता नहीं कौन लेके गया माधव को। राधिका तुम परेशान मत हो, माधव मिल जाएगा। अरे परेशान कैसे नहीं हूँ, विज्ञान मनोज जाएंगे तो उनको क्या जवाब दूंगी? माधव कहाँ चला गया? राधिका उन्हें आने में कम से कम 3-4 घंटे लग ही जाएंगे, तब तक माधव मिल जाएगा ना। डक्कू अंकल, हमें सोसाइटी ऑफिस जाके ना सीसीटीवी में चेक करना चाहिए कि माधव को कौन उठा के लेके गया। ये मंगेश एकदम बरोबर बोल रहा है, सीसीटीवी फुटेज चेक करते देखो। चल चल चल, मासी आप भी चलिए। ले लो। चलो 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 चलो। हे देखो, ये देख अभी बच्चा तो अभी पालने में है ना, थोड़ा फॉरवर्ड करना फटाफट। हाँ हाँ ये औरत तो माधव को लेकर चली गई। दक्कू अंकल, रिवाइंड कीजिए। हाँ हाँ, एक मिनट, ये इस औरत का फेस देखने की कोशिश कौन है? करते हैं। अब जूम कीजिए। यार, इसने तो अपना फेस ढक के रखा है, इसे ढूंढेंगे कैसे? ऐसे कैसे इतने छोटे बच्चे को कोई किडनैप कर सकता है? भगवान पापा, माधव की रक्षा करना, उसे जल्दी वापस भेज दो। प्लीज पापा। कांस्टेबल साहब, हमें इंस्पेक्टर साहब से मिलना है, जल्दी प्लीज। 10 मिनट रुक जाइए, इंस्पेक्टर साहब बिजी हैं। क्या कर रहे हैं? बंधु। राज, क्या सीसीटीवी फुटेज देखा तुमने? हाँ, लेकिन उस औरत की शक्ल ही नहीं दिख रही है। वो जानबूझकर उसने शक्ल छुपाई है, पूरी प्लानिंग से बच्चा चोरी किया। क्या हो, क्या करे? माधव ठीक होगा ना? माधव को कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, डोंट वरी। दादा, इंस्पेक्टर साहब से मिलना है, बहुत अर्जेंट है, हमारा बच्चा पालने से चोरी हुआ है। भाई साहब, ऐसा ही एक सेंसिटिव केस लेकर कपल भी आया है, उनका बच्चा भी पालने से किडनैप हुआ है। आप लोग इंतजार कीजिए, मैं बुलाता हूँ आपको। जी जी। हे भगवान, मतलब बच्चा चोरी करने का गैंग घूम रहा है यहाँ। ऐसे में माधव को कैसे ढूंढेंगे राज? हाँ? चुप हो जाओ राधिका, चुप हो जाओ। नहीं जी, मिल जाएगा माधव, मिल जाएगा। सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मैं जानती हूँ सब मेरी लापरवाही है। राजू के पापा। नहीं दादी, खुद को दोष मत दो। जो कुछ भी हुआ ना, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं सखी, मेरी गलती है, सिर्फ मेरी गलती है। अरे मेरी मौजूदगी में वो चोरनी मेरे बच्चे को उठा के लेके गई। कैसे दादी हूँ मैं, देख भी नहीं पाई कि वो चुरा रही है बच्चे को। बच्चा ना भगवान का वरदान होता है। माँ बाप की जान होता है बच्चा। क्या किया मैंने, इतना ध्यान नहीं था मेरा उसके ऊपर। पता है सखी, माँ बाप को ना कितनी भी बड़ी से बड़ी चोट आए ना, वो बर्दाश्त कर लेते, लेकिन बच्चे को जरा से भी खराश आ जाए ना, नहीं बर्दाश्त करते हो, नहीं बर्दाश्त कर पाते। मेरी इस गलती की वजह से ना विद्या और मनोज ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? दादी, माँ हूं ना मैं जानती हूँ राजू के पापा। एक माँ के लिए ना अपना बच्चा अपने से दूर जाए ना, ये सबसे बड़ा डर रहता है। और मेरी गलती की वजह से विद्या और मनोज का बच्चा हमसे दूर चला गया। ये क्या किया मैंने?
अगर अगर माधव को कुछ हो गया ना, बता देती हूँ मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं जान दे दूंगी, मेरी जान दे दूंगी। राधिका, रो मत राधिका। ईश्वर हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। नहीं, राजू के पापा, ये भगवान का काम नहीं है, ये किसी इंसान का काम है। जरूर हमारे परिवार में से ना किसी इंसान की किसी से दुश्मनी होगी, और उस दुश्मन ने ना बदला लेने के लिए मैं माधव को चुना होगा। माधव। हेलो पक्या, मेरी बात सुन। रघु जेल से निकल गया क्या? अच्छा सुन, अभी मैं जो सवाल तुझसे करूंगा उसका जवाब एकदम सोच समझ कर देना, ठीक है? तुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई ऐसा दुश्मन होगा जो मुझसे बदला लेना चाहता हो? वो क्या है ना कि मेरा छोटा भाई माधव किडनैप हो गया है। हाँ, अभी 1 घंटे पहले कोई औरत थी, नहीं सीसीटीवी पर चेहरा तो नहीं दिखा। फिरौती के लिए भी कोई कॉल नहीं आया अभी तक। ठीक है, देखता हूं मैं। कौन हो सकता है किडनैपर? चोरनी का चेहरा तो इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम वीडियो को इनलार्ज करवा के चोरनी के चेहरे को ट्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है माधव, मतलब हमारा बच्चा ठीक होगा ना? उसे आप ढूंढ तो लेंगे ना? देखिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता, आपके सवाल का जवाब सच सच देना चाहता। इतने छोटे बच्चों को ढूंढना बहुत चैलेंजिंग होता है। देखिए, छोटे बच्चे एक जैसे दिखते हैं, कपड़े बदल दो, पाँव में मोजा पहना दो, सर पे टोपी पहना दो, पहचानना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से ये बच्चे ना तो बोलकर बता सकते हैं, ना ही आसपास से शोर मचाकर हेल्प ले सकते हैं, और ना ही किडनैपर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डरिए मत, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों को भी आंख और कान खुले रखने होंगे। फैमिली के सभी मेंबर्स के फोन पर कॉल रिकॉर्डिंग ऑन रखिएगा। सोसाइटी में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखिएगा। कोई भी सस्पिशियस इंसान दिखे तो हमें फौरन खबर कीजिए। जी। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, किडनैपिंग अकेला ऐसा क्राइम है जिसमें क्रिमिनल क्राइम करने के बाद खुद विक्टिम की फैमिली से कांटेक्ट करता है पैसों के लिए, और वही हमारा सबसे बड़ा मौका है क्रिमिनल को पकड़ने का। सर, हम लोग आपकी बात समझ रहे हैं, पर किडनैपर कॉल करने से पहले आपकी बिल्डिंग के आसपास घूमकर सिचुएशन को ऑब्जर्व कर सकता है। इसलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना और हमसे कनेक्टेड रहना, लेकिन ऐसा दिखाना है कि आप हमसे डिस्कनेक्टेड हैं। किडनैपर को यकीन दिलाना होगा कि आप उससे डरे हुए, वो जो कह रहा है आप वही कर रहे हैं। लेकिन सर, किडनैपर को हम विश्वास तब दिला पाएंगे जब वो हमसे कांटेक्ट करेगा। अगर उसने कांटेक्ट किया ही नहीं तो? अगर ऐसा हुआ तो किडनैपर के पकड़े जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। सर, आप ही ऐसा कहेंगे तो फिर हमारी तो हिम्मत ही टूट जाएगी। देखिए, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा, अपने अनुभव से कह रहा। अगर किडनैपिंग का मोटिव फिरौती लेना नहीं, बदला लेना है, तो ऐसे में क्रिमिनल का माइंडसेट बदल जाता है। ऐसे केसेस में किडनैपर्स अपने शिकार को दबोचकर बिल में छुप जाता है, जिसकी वजह से क्रिमिनल को पकड़ना अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाता है।
करेंगे? विद्या को कैसे समझाएंगे? उसको तो आइडिया भी नहीं किया। जब तक जीतना चाहे हार नहीं मानना। हम पुलिस वालों को यही सिखाया जाता है और आप भी पॉजिटिव रहिए। अब हमें इंतजार करना होगा कि वो किडनैपर हमें कब फोन करेगा। राज प्लीज इस वक्त पैनिक नहीं कर सकते हैं। मैं क्या बोलता हूँ राजीव भाई, मनोज भाई को इन्फॉर्म कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग नहीं समझ रहे हो। मैं जानता हूँ मेरे भाई को, अगर उसे पता चल गया ना कि उसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया तो मुझसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गुस्से में आकर, फ्रस्ट्रेशन में आकर न जाने वो क्या कर बैठेगा। पर राज, किडनैपर का फोन तो मनोज दादा को ही आएगा ना। भगवान करे कि विद्या को इस किडनैपिंग की न्यूज मिले उससे पहले माधव सही सलामत हमारे पास वापस आ जाए, वरना पता नहीं विद्या कैसे रिएक्ट करेगी। हाँ हाँ, सुनो बंधु, आज रात को हम विद्या और मनोज दादा को कुछ नहीं बताएंगे, ओके? क्या? दादा का फोन आ रहा है, क्या करूं? बात करो। क्या बोलूंगी उनसे? जस्ट बी नॉर्मल, बात करो बात करो। दादा, हाँ, पिक्चर कैसी है? कैसी लगी? थैंक यू वैनी, थैंक यू सो मच। अरे धमाल पिक्चर है एकदम। अभी इंटरवल हुआ है। वंदू, प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक इतने महीनों में मैं पहली बार घर से बाहर निकली हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सो मच माधव माधवी को संभालने के लिए। अच्छा वैनी, माधव और माधवी कहीं आपको परेशान तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वंदू, हम थोड़ी देर में घर आ जाते हैं और बस 2 घंटे संभाल लेना। 2 दिन। दादा, ऐसी थोड़ी ना चलेगा। सिर्फ पिक्चर दिखाएंगे बीवी को, इतने दिन बाद बाहर लेकर गए। आप लोग जरा भी टेंशन मत लीजिए, पिक्चर एंजॉय कीजिए और उसके बाद विद्या को दादा कहीं अच्छी जगह डिनर के लिए लेकर जाइए। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आराम से घूम फिर के घर आइए। और मैं तो कह रही हूँ कि माधव माधवी 2 दिन माधव माधवी हमारे पास रहेंगे। 2 दिन को 2 दिन आप हमारे पास ही रहने दीजिए। उन दोनों को उनके चाचा चाची संभालेंगे, ओके? वैनी, इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब हम सिर्फ मैरिड कपल नहीं बल्कि आई बाबा भी है, तो हम लोग 48 आवर्स तो क्या, हम लोग 2 घंटे भी बच्चों से दूर ही रह पाएंगे। बिल्कुल, हम आते ही लेकर जाएंगे बच्चों को। हाँ। लेकर जाओगे मतलब? समझ गई विद्या, क्यों लेकर जाओगे? तुम्हें भरोसा नहीं है ना कि तुम मतलब मेरे साथ बच्चों को छोड़ सको? हाँ, मैं ख्याल ही रखूंगी ना उनका अच्छे से। तुम्हें ऐसा ही लगता है, राइट? अरे नहीं बंधु, कैसी बातें कर रही हो? मैं जानती हूँ ना, तुम्हारे लिए माधव माधवी अथर्व सखी से कम नहीं है। वैनी, ऐसी बातें बोल के आप शर्मिंदा मत करो प्लीज। तो फिर रहने दीजिए ना उनको मेरे पास, 1 दिन के लिए कम से कम। बंधु, मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कह रही हो। मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है। क्या पता है? तुम बच्चों को अपने साथ इसलिए रखना चाहती हो ना, ताकि हम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए। थोड़ी देर के लिए सही, जिम्मेदारियों से फ्री होकर मेंटली रिलैक्स हो पाए, है ना? और रात को चैन की नींद सो पाए, वो भी बिना डिस्टरबेंस। यही बात है ना? हाँ, यही बात है, और क्या बात हो सकती है? बंधु, थैंक यू सो मच, देवरानी से ज्यादा बहन बन के मुझे हर वक्त समझने के लिए। और मैं जानती हूँ मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा तुम्हारे पास सुरक्षित है ना? अच्छा वैनी, इंटरवल खत्म हो गया, हम लोग फिल्म के बाद फोन कर रहे, ठीक है? बाय 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 बाय। हाँ, एंजॉय। करेंगे। अंकल, आंटी, मैंने माधव को ढूंढने के लिए एक ऑनलाइन पोस्टर बनाया है। पोस्टर? नहीं, एक मिनट विवान, जब तक हमें उस किडनैपर का फोन नहीं आ जाता या पुलिस से हमें कोई लीड या ब्रेक थ्रू नहीं मिल जाता,
तब तक माधव का फोटो हम सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते। किडनैपर ने पोस्टर देख लिया तो वो चौकन्ना हो जाएगा, और मनोज दादा विद्या से जो बात हमें छुपानी है पोस्टर देखकर उन्हें भी पता चल जाएगी ना विवान। मम्मा, विवान ने एक ऐसा मिसिंग पोस्टर डिजाइन किया है जो मिसिंग का एडवर्टाइजमेंट होते हुए भी ना एक रूटीन मिसिंग पोस्टर नहीं है। तो मनोज काका या विद्या काकी ने वो पोस्टर देख भी लिया ना तो उन्हें ये बात पता नहीं चलेगी कि माधव किडनैप हुआ है। यस, इनफैक्ट अगर किडनैपर ने ये पोस्टर देख लिया या आम जनता ने किडनैपर के साथ माधव को देख लिया तो वो हमें तुरंत कॉल करेंगे उनके फायदे के लिए। I'll explain. तो बेसिकली मैंने जो पोस्टर बनाया है इट्स नॉट अ नॉर्मल मिसिंग पोस्टर। मैंने उसको एक मूवी अनाउंसमेंट पोस्टर के जैसे डिजाइन किया है, जिसमें मैंने लिखा है कि एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस एक बहुत अच्छी मूवी बना रहा है जिसमें वो एक सुपरस्टार को कास्ट कर रहे हैं, और डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पे कहीं पे इस बच्चे की फोटो देखी थी जिसको वो उस मूवी में कास्ट करना चाहता है। दिखाओ। ये अच्छा है। हाँ नाइस, गुड गुड। ये नंबर्स किसके? पुलिस ऑफिसर्स का। मैं ये पोस्टर बनाने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन गया था उनको दिखाने के लिए इफ वी कैन गो अहेड विद द पोस्टर। उन्होंने हाँ बोला एंड उन्होंने बोला ये नंबर्स डाल दो ताकि अगर किडनैपर कॉल करे तो वो तुरंत हमारे ट्रैप में फंस जाए। बस ये पोस्टर काम करना चाहिए। एग्जैक्टली। बेसिकली हमें ये प्लान काम करने के लिए वक्त चाहिए, और तब तक हमें विद्या और मनोज दादा से ये बात छुपानी होगी। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि क्या मम्मी पापा इस सिचुएशन को संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाऊंगी मैं ये झूठ। अरे विद्या आने के बाद अगर पूछेगी बच्चे कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगी? ये जवाब दूं कि मेरी लापरवाही की वजह से बच्चे चोरी हो गए? नहीं बता पाऊंगी मैं। फिर वही बात, तुम्हारी कोई लापरवाही नहीं थी। अपने आप को संभालो। नहीं संभाल पाऊंगी मैं, बता रही हूँ मैं नहीं संभाल पाऊंगी मैं। पता नहीं कौन औरत थी माधव को चोरी करके लेके गई। दादी प्लीज, अगर अपने लिए ना सही आपको मम्मी की तबीयत के लिए ये झूठ बोलना पड़ेगा। आप खुद सोचो, अगर मम्मी को पता चल गया कि माधव नहीं है तो उनको कितना गहरा सदमा लग सकता है। मंगेश, मेरा माधव मिलेगा ना? मिलेगा ना मेरा माधव? हाँ दादी, माधव मिल जाएगा। आपका पोता जल्द ही आपकी गोद में खेलेगा। हाँ। ये आपका इस पोते का वादा है। ये क्या 5,000 रुपए? ये किसने भेजे हैं? बाबा का मैसेज। मंगेश बेटा, पिछले महीने मैंने जो नई नौकरी पकड़ी थी आज उसकी पहली पगार मिली है, इसलिए तुझे 5,000 भेज रहा हूँ। अपने लिए कुछ खरीद लेना और किसी दिन आकर मुझे मिल। बहुत मन कर रहा है तुझे मिलने का। लगता है मनोज और विद्या आ गए। क्या करे? आंसू पोंछ डालो राधिका, आंसू पोंछ डालो। दादी प्लीज मम्मी के सामने मत रोना। नहीं रोऊंगी। दरवाजा खोल। विद्या, अरे वाह मंगेश, आज तो घर पे है, टाइम पे वापस आ गया। हाँ, मैं तो आ गया टाइम से, लेकिन आप दोनों कैसे जल्दी आ गए? कभी कभी तो बाहर जाते हो, थोड़ा आराम से आते हैं ना आप दोनों। आप दोनों? विद्या, ये मंगे ही है ना अपना, या फिर हम लोग किसी गलत घर में आ गए? नहीं मतलब ये इतना सभ्य और संस्कारी कब से बन गया? तुझे अगर मुझसे झगड़ा करने अच्छा लगता है ना तो वही सही। अरे मनोज मजाक कर रहा है मंगेश। अब अंदर आने देगा?
माधव माधवी कहाँ है? माधव, माधव! पिक्चर कैसी थी? अच्छी होगी। खाना खाया? कैसा था? अरे खाना अच्छा ही खाना होगा। अच्छे होटल में गए होगे ना? और मौसम कैसा था? अच्छा ही है मौसम आज। गुलाबी ठंडी है ना? क्या बात है मम्मी? क्या? सवाल भी तू ही पूछ रही है और जवाब भी तू ही दे रही है। क्या क्या हुआ मम्मी? रो क्यों रही है मम्मी? काकू क्या हुआ है? मम्मी क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला क्या तुझे? बता मुझे। मैं राधिका बता देते हैं इसे। हाँ? क्या हुआ? अपने इस मंगेश की दादा दादी से इतनी इमोशनल बात हुई कि हमें लगा कि अपना मंगेश मिल गया, वापस मिल गया। और ये राधिका की आंखों में जो आंसू है वो खुशी के आंसू है ना? मेरा पोता। मेरा पोता। राधिका, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। काकू बड़े पौधे से इतना प्यार करोगी तो छोटा पोता इनसिक्योर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही है। मंगेश से ज्यादा अटेंशन तो माधव को चाहिए होगा ना? वैसे है कहाँ दोनों? बच्चे और वो वंदना काकी के पास है। हाँ। मैं ही तो छोड़ के आया था दोनों को। अरे हाँ विद्या, वहिनी का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि बच्चे आज वहीं रहेंगे। अननोन नंबर? कहीं किडनैपर का फोन तो नहीं है? हो सकता है। अबे अरे ये क्या तरीका है मंगेश? सॉरी मम्मी, मेरा सिम नहीं चल रहा है इसलिए मैंने दोस्त को मनोज का नंबर दिया था। हेलो बस 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 बेटा, बस बस माधवी, बस बाबू। कितना रो रही है ये? ऐसा लग रहा है जैसे माधव के जाने को लेकर सबसे ज्यादा परेशान माधव ही है। ऐसा लग रहा है जैसे माधव के बारे में जानती है ये। जरूर जानती होगी ना बंधु, पूरी दुनिया से 9 महीने ज्यादा जानती है वो माधव को। इसलिए माधव की कमी सबसे ज्यादा माधव को खल रही है। डैडी आपने पुलिस से बात की? हाँ, अभी आधे घंटे पहले ही बात हुई। पुलिस टीम पूरी कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक उन्हें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। सखी, वो विवान ने पोस्ट डाला था ना, कोई लीड नहीं मिली उसमें? नहीं ना मम्मा, मतलब जेनरिक कमेंट्स आ रहे हैं बट कुछ पता नहीं चल रहा। इसका मतलब उस किडनैपर ने अभी तक पोस्ट देखी ही नहीं। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि वो किडनैपर ने पोस्ट देख ली हो और उसको ऐसा लगा हो कि हम उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मिसिंग बेटे के पोस्टर को सुपरस्टार की खोज वाला पोस्टर बना के डाला है। वाह रे वाह, वागले फैमिली, वाह। दिमाग तो अच्छा लगा है लेकिन अफसोस मैं इस झांसे में फंसूंगा नहीं। अगर तुमने अपने सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं तो मैंने भी अपना ह्यूमन सीसीटीवी तुम्हारे सोसाइटी में लगाया है। पार्टी तो अभी शुरू हुई है।
आगे आगे देखो होता है क्या। 15 घंटे हो गए, ना उस किडनैपर का कोई फोन आया है, ना पुलिस को कोई लीड मिली है। हमारे को पता नहीं चल रहा है, जब फिरौती नहीं चाहिए थी तो बच्चा किडनैप क्यों किया? पंटर, कई केसेस में किडनैपर तुरंत कॉल नहीं करते, 15-20 घंटों बाद कॉल करते हैं ताकि फैमिली पे मेंटली प्रेशर बने और वो लोग नेगोशिएशन में दबाव डाल पाए। हेलो, जी मनोज वागड़े बोल रहा हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं? अरे नहीं चाहिए लोन। राजेश भाई, मनोज भाई का नंबर आपके फोन पे कैसे? कल मैंने दादा के फोन में चुपके से कॉल डाइवर्ट का फीचर ऑन कर दिया था। राजेश भाई, आपको नहीं लगता कि हमें इस किडनैपिंग के बारे में मनोज भाई को बता देना चाहिए? I mean, कम से कम मनोज भाई अपने दुश्मनों की जांच पड़ताल तो कर लेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि माधव को चुराने में मनोज भाई के किसी बड़े दुश्मन का हाथ है। मनोज भाई का सबसे बड़ा दुश्मन उनके घर में ही है। What? कौन? मंगेश, और कौन? ए, अरे क्या बोल रहा है तुम? मंगेश अपने भाई को किडनैप क्यों करवाएगा? अरे काय का भाई? काय का भाई? जब वो मंगेश मनोज भाई को अपना बाप नहीं मानता है तो वो माधव और माधवी को अपने भाई बहन कहां से मानेगा वो? हैं? ओ ना हो राजेश भाई, हमारे को पक्का विश्वास है ये झलर मंगेश ने ही माधव को किडनैप करवाया हुआ है। ये क्या फालतू बात हो रही है मेरे बारे में? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैंने अपने ही भाई को? ये नौटंकी बंद करा हमारे सामने। नहीं चिढ़ता है तू मनोज भाई से? नहीं चिढ़ता है? चिढ़ता हूँ, लेकिन देखा राजेश भाई, दिल की बात जुबान पे आ गई है क्या नहीं? माना कि मैं मनोज से चिढ़ता हूँ, लेकिन मैं माधव और माधवी को नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। क्यों नहीं पहुंचा सकता है तू नुकसान? माधव और माधवी आखिर है तो मनोज भाई के बच्चे ना। माधव और माधवी मेरी मम्मी के भी बच्चे हैं। मेरी मम्मी की जान बसती है उन दोनों में और मेरी जान बसती है मेरी मम्मी में। मैं सोच भी कैसे लिया मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगाने के बारे में? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ राजेश काका? इनको कोई हक नहीं बनता कि ये मुझ पे ऐसा इल्जाम लगाए। मैं माधव और माधवी के लिए अपनी जान दांव पे लगा सकता हूं और ये कह रहे हैं कि मैंने माधव को किडनैप करवा दिया। क्या? माधव किडनैप हुआ है? अबे चिरकुट, मुन्नी का पैसा टाइम पे नहीं देगा ना तो तेरा टाइम खराब आएगा, समझा ना? क्या हुआ मुन्नी ताई, किसने पैसा नहीं दिया? अरे साला वो भिखुर है, 150 भिखारी का कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन जब देखो तो खुद ही भिखारी ऐसा ही लगता है। 55 बच्चा सप्लाई किया मैं, लेकिन पैसा सिर्फ 20 बच्चों का दिया। जब भी पैसा मांगो बोलता है आज देगा कल देगा, आज देगा कल देगा। कट दे देगा ताई, तेरा पैसा मारकर कोई मुंबई में रह पाया आज तक? अरे नहीं रे, बेईमानी के धंधे में अभी कोई ईमानदार नहीं रहा। धंधा पहले जैसा नहीं है रे, एक तो रिस्क भी बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट का मार्जिन भी एकदम कम है। वो तो है ताई। क्या कहा? एक मिनट, फिर से बोल, क्या कहा? एक मिनट, किसने किडनैप किया? दादा उसकी कॉलर छोड़ो, मैं बताता हूँ। तू बता, कहाँ बता? यहाँ पे बैठ जाओ। अरे नहीं बैठेगा मेरे को यार, मेरा बेटा किडनैप हो गया और तू बोल रहा है कि मैं बैठ। तू बता कि माधव की तरफ। एक मिनट, बताता हूँ। ठीक है, ये औरत कौन है? माधव को कहाँ लेके जा रही है ये? पता नहीं वो औरत कौन है, हमने पुलिस को बताया। पुलिस? तुमने पुलिस को बता दिया और मुझे नहीं बताया? क्या चल रहा है राजू? एक मिनट दादा प्लीज दिमाग शांत रखो। हाँ, ध्यान से सोचो कि हाल फिलहाल में किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है किसी के साथ? दुश्मन? यार राजू, मेरा झगड़ा होता रहता है राजू, लेकिन ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से कोई मेरा बेटा किडनैप कर ले। ये काम तो कोई ऐसा कर सकता है जो मुझसे बेहद नफरत करता हो। और
मगर मैं जानता हूँ तू मुझसे नफरत करता है, तू मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन तू मेरा गुस्सा माधव पे मत उतार यार। प्लीज मुझे बता दे माधव का। मैंने कुछ नहीं किया मनोज, तू जैसा सोच रहा है वैसा नहीं है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तुझे जो चाहिए मैं लाके दूंगा, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं लाके दूंगा। मेरे खून का एक एक कतरा ले ले यार, लेकिन तू प्लीज माधव को लौटा, प्लीज प्लीज। मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने सही में माधव को किडनैप नहीं किया है? प्लीज बता दे यार। मैं अपनी मम्मी की कसम खाता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तो मंगेश विद्या की झूठी कसम नहीं खाएगा, उसे नहीं पता है कि माधव का है। तो फिर माधव को ढूंढेंगे कैसे? पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट लिखवाई है, पुलिस से बात करते हैं। चल पुलिस को चलो। ना जाने मेरा भाई कहाँ होगा। दे सकती है क्या? क्या मगजमारी करती रहती रही। मुन्नी ताई, प्रणाम मुन्नी ताई। क्या रे, धंधा कैसा चल रहा है? एकदम बस चल रहा है, बिल्कुल जीरो। और नहीं तो क्या। नया बच्चा लाई है मैं, किसी को चाहिए क्या? चाहिए तो, पर रेट थोड़ा कम करो ना ताई, मार्केट बहुत डाउन है। भिखारियों का मार्केट कभी डाउन नहीं होता है, समझा ना? तुम लोग को कमाने को नहीं आता है, ये लोगों को अपने को पैसा दे के हमेशा पुण्य कमाने का रहता है। ये देख, ये ऑटो वाला मेरे से बच्चा भाड़े पे उठाता था, भीख मांगता था, और आज देख इसका खुद का भाड़े का ऑटो है। बच्चा चाहिए क्या? मुझे चाहिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए प्लीज। मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा इंस्पेक्टर साहब। अरे ये सब मत कीजिए प्लीज, हम आपके इमोशन समझते हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए, मैंने आपके भाई को कल भी बताया था, नवजात शिशु के किडनैपिंग का केस मुश्किल होता है, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे लगते हैं, ना वो भाग सकते हैं, ना चिल्ला सकते हैं, ना गवाही दे सकते हैं। ऐसे केसेस में पुलिस के साथ जनता की भागीदारी जरूरी है। आप बताइए क्या करना है, हम लोग तैयार हैं, आप प्लीज बताइए। फिलहाल आप चौकन्ने रहिए और आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। किसी भी इंसान पर शक हो, पुलिस को फौरन इन्फॉर्म कीजिए। प्लीज इस केस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, और छोटा बच्चा है, मैं आप हमेशा एहसानमंद रहूंगा, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए इंस्पेक्टर साहब। ऐसा की कोई बात नहीं है मिस्टर बागले, ये हमारी ड्यूटी है जिसे हम पूरी शिद्दत के साथ निभाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप घर जाएं। जी चलो चलो दादा, पुलिस को उनका काम करने दो। माधव सही सलामत मिल जाएगा। हाँ चलो। दादा संभालो अपने आप को। राजू, ये मेरे ही गुनाहों की सजा है जो मेरे बेटे को मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं है दादा, ऐसा प्लीज मत सोचो। माधव सही सलामत हमें मिल जाएगा। हा? मैं छोड़ूंगा नहीं, जिस किसने भी मेरे मासूम बेटे को किडनैप किया, मैं उसकी जान ले लूंगा। राजू साहब, मैं आपको जानता हूँ, आप पहले दिलीप भाव की रिक्शा चलाते थे ना? हाँ साहब, आप अपने बेटे की फोटो मुझे भेज दीजिए, मैं अपने ऑटो रिक्शा ग्रुप में डाल दूंगा ना, किसी ना किसी ड्राइवर को तो आपका बेटा मिल ही जाएगा। हाँ, आपका फोन? हाँ, मैं क्या हुआ? सर, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है।
पिछले 2-3 दिन से बंद पड़ रहा है। मुझे लग रहा है सर मुझे इसे गैरेज में लेके जाना पड़ेगा। आप लोग दूसरा ऑटो कर लीजिए ना प्लीज। जी। सर मुझे जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। भगवान के नाम पे मदद कर दो साहब, गरीब की मदद कर दो साहब, साहब मदद कर दो साहब, भगवान की दुआ लगेगी साहब, मदद कर दो। इधर देखो पापा, पापा, राजेश काका, इधर देखो। भगवान, पिछले 50 सालों से मैं आपके सामने दिया जला रही हूँ ना, लेकिन आज मेरा दिल जल रहा है। मेरे माधव की जान खतरे में है। आप उस औरत को रोक नहीं सकते थे? आपके होते हुए वो औरत मेरे माधव को उठा के कैसे लेके गई? क्या उठा ले गया मतलब? मेरी माधव अरे ये तो बेहोश हो गई, क्या करूं मैं? राजू के पापा जल्दी बाहर आइए। ए विद्या, विद्या विद्या को क्या हुआ? अरे मैं प्रार्थना कर रही थी माधव के लिए, पता नहीं शायद उसने सुन लिया। क्या? विद्या 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 उठ जा बेटा, विद्या सुनना, विद्या 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 उठ जा बेटा। माधव कहाँ है? माधव कहाँ है? उठा लिया मतलब क्या मतलब क्या उठा लिया मतलब? माधव कहाँ है मेरा? माधव कहाँ है? कक्कू मेरा माधव कहाँ है? बिना माँ के बच्चे की कोई मदद करो साहब, इसके दूध के पैसे दे दो साहब। धूप में बच्चे को लेके भीख मांग रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? मजबूरी है साहब, मेरी बीवी इसको जन्म देते ही मर गई। मुझे सांस की बीमारी है, भीख मांग के ही गुजारा होता है साहब। अब खुद तो भूखा रह लूं, लेकिन इस बच्चे को कैसे भूखा रखूं साहब? पापा इधर देखो, मैं यहाँ हूँ, इधर देखो पापा। भगवान आपका भला करे साहब, आपका परिवार, आपके बच्चे सब फूले फले साहब। दूध पिला दे। भगवान आपका भला करे साहब। पापा इधर देखो, मैं यहाँ हूँ। दादा चल जल्दी चलो। शाबाश बच्चे, बोनी तो तूने बहुत अच्छी करवा दी, तभी तो 100 की जगह 200 दे गया। भगवान के नाम पे कोई मदद कर दो साहब, भगवान के नाम पे कोई मदद कर दो। माधव तुम्हारे साथ था ना माधवी बताओ, माधव को कहाँ लेके गए? बोलो कहाँ लेके? ये थी ना उसके साथ, ये थी ना, तो उसे पता होगा तो इसको पूछो ना, इसको पूछो ना इसको।
ढूंढो ना उसको। मुझे अपना माधव मिल जाएगा। दिलासा मत है, मांगे दिलासा मत है। माधव को ढूंढ के ना विद्या क्या कर रही है? अखंड प्रतिज्ञा कर रही हूँ, एक माँ की अखंड प्रतिज्ञा। बाबा, आज परीक्षा है। हाँ, आपकी भी और मेरी भी। मेरे इंतजार की और आपके इंसाफ की। माधव मेरी संतान है, पर हम सब आपकी संतान है ना। माधव की सलामती के लिए मैंने ये अखंड ज्योति जलाई है। ये दिया 24 घंटे जलता रहेगा और मैं इसके सामने बैठी रहूंगी। 24 घंटों के बाद अगर माधव मेरी गोद में नहीं आया ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जिसने भी माधव को किडनैप किया है ना, मां कसम मैं उसकी जान ले लूंगा। राधिका, राधिका, विद्या को उठाओ, विद्या को उठाओ। विद्या, मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा। देख विद्या, अगर भगवान भक्तों की परीक्षा ले सकता है ना, तो भक्त को भी हक है कि वो भगवान से सवाल करे। हेलो। हेलो, कौन? मंगेश बोल रहे हो? हाँ। मैं ब्लैक रोज बार का वॉचमैन घनश्याम बात कर रहा हूँ। तुम्हारे बाबा ने ज्यादा दारू पी ली है। वो नशे में बार बार तुम्हारा ही नाम पुकार रहे हैं। बहुत नशे में है। जल्दी से आ जाओ और उन्हें आकर ले जाओ। मैं एड्रेस भेजता हूँ। इस हालत में मम्मी को संभालूं या फिर बाबा के पास जाऊं? जिसको जहां जाना है प्लीज चले जाओ। मेरे माधव को ढूंढ के लाओ। माधव को ढूंढ के लाओ ना मेरे। मेरे मन में जो दुविधा थी, जो सवाल थे, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपने मुझे कोई जवाब दिया हो, कोई संकेत दिया हो? जो भी है, अब मैं आपके दिखाए हुए रास्ते पर ही चलने वाला हूँ। मेरे भाई, मेरी मम्मी की सुरक्षा अब आपके ऊपर है।
अरे मंग्या फोन 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 लगा मंग्या को बोला मंग्या को बोला अरे मंग्या को बैठो ना साहब, मैंने मैं आ रहा हूँ तेरे पास। मंग्या किधर है? साहब मैंने फोन किया है, बस आता ही होगा आपका बेटा। नहीं मैं जाता हूँ मंग्या के पास। अरे अरे आ गया, मैं जाता हूँ मंग्या के पास। आ गया, मैं आ गया। उठो उठो उठो। मंग्या आ गया, मंग्या आराम से आ गया मंग्या। अरे तू कितना संभालो अपने, कितना संभालो बड़ा हो गया मंग्या, कितना बड़ा हो गया। मैं तो आ गया ना, अब मैं समझ जाऊंगा। हाँ मैं संभाल लूंगा आपको। अरे बहू, मेरा बेटा आ गया। कितना बड़ा हो गया। वो संभालेगा मेरे को अभी। अब चलो ऑटो में चलो। बेटा बड़ा हो गया। हाँ आराम से चलो। वो संभालेगा। हाँ साहब चलो, बहुत संभालेगा मेरे को। उम्र बीत गई, बार के बाहर खड़े खड़े लोग आते हैं अंदर दारू पीने और बाहर निकलते हैं तो दारू उन्हें पी रही होती है। मेरे साए, मेरे साए, मेरे साए, मेरे अरे मंग्या, क्यों पीते हो इतनी बाबा, क्यों पीते हो? अरे इतनी नहीं पियूंगा तो तू मुझसे मिलने कैसे आएगा? हाँ? तेरी माँ तो मुझे भूल गई, तब वो किसी और की बीवी है, ठीक है, लेकिन तू तो मेरा अपना खून है ना, मगर तू भी मुझे भूल गया। बाबा ऐसा नहीं है, मैं पहले भी आपका बेटा था, अभी भी आप ही का बेटा हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश। आखिर अपना खून अपना ही होता है। जैसे वो मनोज ने तुझे मुझसे छीन लिया ना, वैसे मैंने भी उसके बेटे को उससे छीन लिया। क्या मतलब माधव को आपने किडनैप किया है? माधव नाम है उसका। अच्छा है, अच्छा है। वो द्वापर युग में कंस माधव का दुश्मन था, इस कलयुग में ये दामोदर माधव के लिए कंस बनेगा, देखना। बाबा आप मुझे बताओ माधव कहाँ है, आप मुझे प्लीज बोलो वो कहाँ पे है। कोई नहीं ढूंढ पाएगा माधव किधर है। बाबा बताओ मुझे प्लीज, वहां रो रो के मेरी मम्मी का बुरा हाल हो गया है। उसका छोड़, वो तो क्या कुछ महीने रोएगी और भूल जाएगी, लेकिन वो मनोज जिंदगी भर रोएगा। जैसे उसने तुझको मुझसे जुदा किया, मैं उसके बेटे को उससे हमेशा के लिए जुदा कर दूंगा, बदला पूरा हुआ। बाबा आप मुझे बोलो, आप मुझे बताओ कि माधव कहाँ पे है। अभी तो मुंबई में है, लेकिन कल मुंबई से बहुत दूर चला जाएगा। मुंबई के बाहर कहाँ कहाँ जाएगा? दूर। पापा मुझे देखो, पापा बोलो मुझे, पापा बोलो, पापा प्लीज मुझे बोलो कहाँ पे है वो, पापा बोलो ना। भगवान अब मैं क्या करूं, मनोज को बताऊं या नहीं बताऊं? जिसने भी माधव को किडनैप किया है ना, मां कसम मैं उसकी जान ले लूंगा। नहीं नहीं, मनोज को बताया तो वो मेरे बाबा को मार देगा, खुद तो जेल चला जाएगा और माधव को पाकर भी मम्मी सब कुछ खो देगी। क्या करूं? राजेश काका को बताता हूं, वही इस मामले को समझदारी से हैंडल कर सकते हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।